एक बार गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ बैठे हुए थे। सुबह का वक्त था। तभी वहां पे एक व्यक्ति आया और उसने बुद्ध से पूछा, हे बुद्ध, हमें ये बताइए कि ईश्वर है या नहीं। बुद्ध ने उसकी तरफ देखा और कहा, नहीं, ईश्वर नहीं है। वह व्यक्ति अचंभित रह गया। वो सारी उम्र ये मानता आया था कि ईश्वर है और आज बुद्ध ने ये कह दिया कि ईश्वर नहीं है। वो जानता था कि बुद्ध एक पहुंचे हुए महापुरुष हैं। वो झूठ नहीं बोल सकते। बुद्ध का वचन उसके लिए प्रमाण था, इसलिए उसका चेहरा उतर गया। वो अपने मन में ही कई तरह के प्रश्न लेकर वहां से चला गया। दोपहर का समय हुआ, तब बुद्ध के पास एक और व्यक्ति आया। उसने भी बुद्ध से वही प्रश्न किया कि हे बुद्ध, आप बताइए, मैं जानना चाहता हूँ कि ईश्वर है या नहीं। बुद्ध उसकी तरफ देखे, थोड़ा मुस्कुराए और बोला, हाँ, ईश्वर है। वह व्यक्ति भी अचंभित रह गया, क्योंकि वह व्यक्ति पूरी तरह से नास्तिक था। अपनी सारी उम्र वह इस बात का प्रसार करता आ रहा था कि ईश्वर नहीं है, लेकिन आज बुद्ध ने यह कर कि ईश्वर है, उसकी मान्यताओं को झकझोर कर रख दिया था। मन में कई सारे प्रश्न लिए वह व्यक्ति भी वहां से चला गया। वहां बुद्ध के साथ एक बौद्ध भिक्षु बैठा हुआ था, जो कि काफी समय से बुद्ध को ये सब कुछ करते हुए देख रहा था और सुन भी रहा था। शाम का वक्त हुआ। बुद्ध के पास एक और व्यक्ति आया। वह बुद्ध के सामने आकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर कुछ प्रश्न को लेकर काफी तड़प लगी हुई है। बुद्ध ने उसकी तरफ देखा और इशारे से उसके आने का कारण पूछा। उसने कहा, हे बुद्ध, मैं नहीं जानता कि ईश्वर है या नहीं। कृपया मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए। उसका प्रश्न सुनकर बुद्ध ने कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ना तो हाँ है, ना तो ना है। ऐसा कहकर बुद्ध मौन हो गए और आंखें बंद करके बैठ गए। वह व्यक्ति भी बुद्ध को देखकर आंखें बंद करके मौन होके बैठ गया। कुछ समय तक वो व्यक्ति और बुद्ध दोनों आंखें बंद करके मौन ही बैठे रहे। जब कुछ समय पश्चात दोनों ने आंखें खोली तो उस व्यक्ति के चेहरे पर असीम शांति की झलक मिल रही थी। उसकी व्याकुलता खत्म हो चुकी थी और चेहरे पर असीम संतोष था, जैसे कि किसी प्यासे आदमी को किसी ने पानी पिलाकर उसके प्यास को बुझा दिया हो। उसने कहा, मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया है, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। यह कहकर वो व्यक्ति वहां से चला गया। बुद्ध का वो भिक्षु जो काफी समय तक बुद्ध को ये तीनों उत्तर देते हुए सुन रहा था, उसकी उत्सुकता की सीमा चरम पे आ गई और उसने पूछा, बनते, मेरे दिमाग में एक प्रश्न बार बार उठ रहा है जो मुझे चैन लेने नहीं दे रहा है। सुबह में आपने एक व्यक्ति को कहा कि ईश्वर नहीं है, दोपहर में आपने एक व्यक्ति को कहा कि ईश्वर है, और शाम में आपने एक व्यक्ति को ये कह दिया कि ईश्वर है भी और नहीं भी, और इसके बाद आप मौन हो गए। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपका कौन सा उत्तर सही था। जब तक मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिल जाता, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। बुद्ध ने अपने भिक्षु से कहा, मैंने जिन लोगों को उनके प्रश्न का जवाब दिया था, वो केवल उन्हीं के लिए था। तुम्हारे साथ उसका कोई संबंध नहीं है। जिस दिन तुम मुझसे प्रश्न पूछोगे, उस दिन तुम्हारा भी जवाब मिल जाएगा। लेकिन अगर तुम फिर भी जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ। पहला आदमी आस्तिक था। वो ईश्वर को मानता था, जैसा कि ज्यादातर लोग करते हैं, लेकिन उसने ईश्वर को पाने का कभी प्रयास नहीं किया। उसे ईश्वर को जानने की कोई जिज्ञासा नहीं थी। वह सोच रहा था कि बुद्ध मेरी हाँ में हाँ मिला देंगे और बस मेरी बात पे मोहर लग जाएगी। वह केवल अपने अहंकार को तृप्त करने के लिए आया था। उस व्यक्ति की अपने आप को जानने की खोज रुक चुकी थी। अब यह जानने के बाद कि ईश्वर नहीं है, अब वह अपने आप को जानने की कोशिश करेगा और उसकी खोज शुरू हो जाएगी। दूसरा व्यक्ति शुरू से ही नास्तिक था। वह हमेशा हर किसी को यही कहता था कि ईश्वर नहीं है। वह व्यक्ति भी अपनी मान्यताओं में ही फंसा हुआ था। उसकी भी खोज रुक चुकी थी। अब यह जानकर कि ईश्वर है, इसको खोजने की कोशिश करेगा कि वास्तव में सत्य क्या है। और जब तक कोई व्यक्ति खोजने की कोशिश नहीं करता, तब तक वह उस सत्य को नहीं जान पाएगा। शाम को जो व्यक्ति आया, वह वास्तव में जिज्ञासु था। वह नहीं जानता था कि ईश्वर है
या नहीं, वह केवल सत्य को जानना चाहता था। जैसे कोई बर्तन खाली हो तो उसमें दूध उड़ेला जा सकता है। उस व्यक्ति की कोई मान्यता नहीं थी, वह एक खाली बर्तन की तरह था और बस मैंने उसमें ज्ञान रूपी दूध उड़ेल दिया। उस व्यक्ति को अपने वास्तविक स्वरूप की झलक मिल गई और वह यहाँ से संतुष्ट होकर गया। दोस्तों, हम अपनी जिंदगी में देखते हैं कि दुनिया में ज्यादातर लोग ऐसे मिलते हैं जो कि या तो ईश्वर को मानते हैं या तो नहीं मानते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जिनके अंदर अपने आप को जानने की जिज्ञासा है। हमें यह देखना है कि हम किस प्रकार के लोगों में आते हैं। लेकिन एक बात तय है, जब तक हम अपने आप को जानने की जिज्ञासा अपने अंदर पैदा नहीं करेंगे तब तक हम ईश्वर को नहीं जान पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।